ओम शांति। परम पिता परमात्मा दया के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, हमारे सच्चे प्यारे पिता, हमारे प्राणों के प्राणेश्वर, हमारे जिए दाता इस सृष्टि पर आते हैं। बाप तो पहचानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। हम तो बाप को पूरा पहचान भी नहीं पाते, और पहचानने के कारण, ना पहचानने कारण अनेकों तरफ हमारा प्यार जुट गया है। वास्तविक पिता को हम उतना प्यार नहीं करते जितना औरों को करते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी बुद्धि जो है इस समय पर उसमें वायरस आ गया है, विकार आ गए हैं। सत्यता की राह से तुम असत्यता की राह में चले हो, और असत्य बनाया है इस काम, क्रोध, लोभ, वह मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। इन्होंने हमारी बुद्धि को बिल्कुल ही भस्म कर दिया। तो बाप आकर के फिर काले से गोरा और पति से पावन और हमें कांटे से फूल, लोहे से सोने जैसा बनाते हैं। यही तो प्रभु कृपा है, यही तो बाप का प्यार है। और बाप ही अपने बच्चे को, चाहे कहीं भी हो, बाप की ही दया करके बच्चे को बचाता है, और कोई भी नहीं करता। तो ये भगवान पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं। तो जो आत्माएं परम पिता परमात्मा को संपूर्ण पहचानती हैं, वही भगवान पर न्योछावर होती हैं। तो जिन आत्माओं ने पिता परमात्मा को पहचाना, तो उनको निश्चय हुआ कि भगवान पिता परमात्मा इस साधारण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हमारी पालना कर रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमारा हर सेकंड श्वास श्वास सफल करवा रहे हैं। तो ये शिव बाबा की तो कृपा है। बाप चाहता है कि मेरे एक एक बच्चे का एक एक कौड़ी सफल हो, वेस्ट ना जाए। तो हमें पिता परमात्मा श्वासों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, स्थूल धन का खजाना सफल कराने के लिए हमें दिव्य बुद्धि देते हैं। नहीं तो मनुष्य की सारी जीवन ही व्यर्थ चली जाती है। तो बाप जानते हैं कि मेरे बच्चों का कहाँ खर्च होना चाहिए। ऐसी दुनिया के लिए खर्च करवाता है जहाँ युग युग तक हम उसका बहुत सुखदायी फल खाते रहे, जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ कहा गया। तो इस समय पर पिता परमात्मा हमारे एक एक श्वास को, हमारी सारी एनर्जी को नई दुनिया के लिए खर्च करवाते हैं। और उसके लिए बाप कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सदा ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलती रहे। तो बच्चे, मुझ बाप के साथ नाता जोड़ो। तो जैसे बरसात में हम अम्ब्रेला डालते हैं, रेन कोट डालते हैं, तो अपना बचाव करते हैं, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग से ही, वरदानों से ही हम ये संगम युग का समय सफल करते हैं। तो बाप शिव बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे सोचो कौन तुम्हें मिला है इतना दया का सागर। तो बताया, जब भी मुझे पाते अकेले, पास मेरे तुम आते हो, चुपके चुपके कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण ऐसी आती जो राह दिखा कर चाहती है, भरते हुए किसी ने न देखा लेकिन झोली भर जाती है। एक बार कहा आप मेरे हो, जन्म जन्म का साथ मिला, एक कदम बढ़ाया राहों में तो युग युगांतर का प्यार मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता शिव बाबा की याद दिलाती है। बाबा ने हमें ये नहीं देखा ये पतित है, भ्रष्टाचारी हैं। बाबा जानते हैं इन बच्चों ने बहुत 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 ऐसे काम किए हैं जो बाप को सुना भी नहीं सकते। बाप को सुनाने में जो बाप, जबकि बाप जानते हैं, भगवान जानी जान हार जानते हैं, लेकिन जिसे जानते हैं वो कहता है मुझे बताओ
ताकि तुम्हारी बुद्धि का बोझ हल्का हो। हम परमात्मा को अपने दाग भी नहीं दिखा पाते, हमें लज्जा आती है। तो पिता परमात्मा जानते हुए भी फिर भी करुणा निधान, दया के सागर, प्रेम के सागर, बार बार हम बच्चों पर बलिहार जाते हैं, न्योछावर करते हैं। तो पंजाबी में कहते हैं, बंदा करे कंवलियां तो रब करे संवलियां। हम बंदे उल्टे उल्टे कर्म करते हैं, लेकिन बाबा वो सही करते हैं, हमें सही मार्ग पे ले जाते हैं। ये परमात्मा पिता का दया का खजाना, प्रेम का खजाना, आनंद का खजाना, सुख का खजाना, खुशियों का खजाना, पवित्रता का खजाना इसी समय ही मिलता है और सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। इसलिए पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक जोर लगाना चाहिए। जितना हम परमात्मा से प्राप्त करना चाहे कर सकते, कर लो कर लो कर लो, फिर ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा। इतनी प्राप्तियां जो युग युग तक जिसका मीठा फल खाते रहे, सदा आनंद की लहरों में लहराते रहे। जहां जहां हम चरण रखेंगे वही हमें सफलता मिलेगी। धरती, पांचों तत्व भी हमें प्यार करते हैं प्रभु कृपा से। ये प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। पशु पक्षी भी हमारे दर्शनों के लिए प्यासे होते हैं। सत्युग त्रेता में पशु भी हमारे सामने डांस करते हैं, पक्षी भी मीठी मीठी बोलियां बोलते हैं। प्रकृति कहती है मैं क्या सुख दूं, ज्यादा से ज्यादा सुख देती है। तो जो माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक हमें सुई चुभने जितना दर्द नहीं होता, बुढ़ापा नहीं, एज इट इज रहते हैं, यंग एज, बाल सफेद नहीं होते, झुरिया नहीं पड़ते, डिसफिगर नहीं होते, पवित्रता बरकरार रहती है। हमारे शरीर के चारों ओर पवित्रता का ओरा रहता है, पवित्र वाइब्रेशन निकलते हैं। जैसे घी, देसी घी से दूर दूर तक सुगंध जाती है, गुलाब के फूल से दूर दूर तक सुगंध हो जाती, खुशबू जाती है। ऐसे हम बच्चों के अंदर से श्वासों में भी पवित्रता, विचारों में पवित्रता, जीवन में पवित्रता। इसलिए तो आज हमारी मूर्तियों को भी ब्राह्मण लोग छूने नहीं देते हैं। ब्राह्मण ही केवल उसको मंदिर में उनकी आरती उतारते हैं और किसी को जाने नहीं देते। इतनी हम लोगों के अंदर शुद्धि हो जाती है। तो आज ब्राह्मण भी बिना नहाए प्रवेश नहीं करते, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, स्वच्छ 2-3 बार दिन में नहाते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं। हमारी पूजा भी देखो कैसे होती है। तो ये सारा जो प्राप्ति है वो इसी समय है। प्राप्ति का समय अभी है। यह इस समय चढ़ती कला है। सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारी उतरती कला है। प्रभु प्यार इसी समय मिलता है। मनुष्य आत्माओं को तो प्यार मिला, पशु पक्षियों का भी प्यार मिला। परमात्मा प्यार ऐसा प्यार है जो हर समय खुशियाँ देता है, सुख देता है, और हमें दूसरों के प्यार दुख देते हैं, रुलाते हैं। ये प्रभु प्यार हमें सदा ही हंसाता है। तभी का खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। हे विधाता, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, ओ मेरे सच्चे 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 पिता, आप मिले हो। जिसका मैं रास्ता ढूंढता था, जिसका मैं इंतजार करता था, जिस दिन का रास्ता तकता था, आप गरीब निवास मुझे मिले हो। हम तो कहते थे दिल के अंदर नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सामरिया। अब बाप मिला है तो कितनी, बाप को छोड़े ही क्यों। फिर तो बाप
का ये पाठ पूरा हो जाएगा। फिर चाहते हुए भी द्वापर युग से हम लोगों ने शिव के ऊपर अपनी जान भी हाजिर कर दी, लेकिन क्या भगवान मिला? नहीं मिला। इसी समय हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए, हमारे एक एक श्वास को सफल करने के लिए, हमारी एक एक कौड़ी कौड़ी को सफल करने के लिए शिव बाबा आए हैं। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। आया ज्योति सागर ज्योति जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। और सभी ने थोड़ी देखा है, सबके नैन बंद है, सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। ये प्रभु कृपा है, शिव बाबा का प्यार है, उनकी दया है, उनकी ही हम कृपा है जो बाबा ने हमको अपना बना लिया। तो बाबा ने कैसे हमारे बुद्धि का द्वार खोल दिया, जिसके लिए कहा कि द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी। तो पिता परमात्मा प्रेम में, प्रभु के प्रेम में हर विघ्न को दूर कर देते हैं। विघ्न सामने दिखाई नहीं देता तो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। ऐसा प्यार का सागर मिला, बाप मिला है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जानो अपने आप को, तुम किसके बच्चे हो? तुम श्रेष्ठ आत्मा, तुम महान आत्मा, पूज्य आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा तुम ही हो। वर्तमान समय इस माया में माया ने तुमको काला कर दिया। अब मैं आया हूँ ज्ञान का रंग लगाने के लिए। ये दुनिया दो रंगी लीला है, या तो माया का रंग या प्रभु का रंग। माया का रंग तो लगा है, जिससे हम दुखी हो गए, शांत हो गए। अब बाबा प्यार का सागर, दया का सागर हमारे ऊपर इतनी अपरंपार कृपा कर रहे हैं। कृपा कौन सी है? जो बाप ने आकर के हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल दिया। तभी तो हम कहते थे, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। अब बाप मिला है, अब बाप मिला है, सागर मिला है। इसलिए सागर मिला है तो सागर का तो कोई लिमिट ही नहीं है। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर। कोई कुआं नहीं है, तालाब नहीं है, कोई नदी नाला नहीं है, सागर है। इसलिए कहा, तुमको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। इसलिए बाप ने ही आकर के हमें पहचान दी कि बच्चे कलयुग समाप्त हो चुका है, संगम युग है। हम तो कलयुग समझ रहे थे। हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, अपने स्वधर्म की पहचान दी। शिव बाबा ने अपना परिचय हमें दिया, मैं कौन हूं। और फिर हमें श्रेष्ठ कर्मों की पहचान दी, और माया से पांच विकारों के अधीन कैसे होते हो ये भी राह दिखा दी। क्या भूल की? तुम अपने को आत्मा की बजाय देह समझते हो तो अंधकार छाता है। जैसे लाइट बुझती है, अंधेरे को बुलाते नहीं, अंधेरा आ जाता है। तो शिव बाबा ने हमें ज्ञान का सार बता दिया। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ये नशा रखो। जैसे हनुमान को नशा था कि मैं श्री राम का दूत हूं। बाप कहते, अरे तुम मेरे पूत हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो बच्चे को कितना नशा होना चाहिए। आपने देखा है लव कुश को के रामायण सीरियल में कितने भी धुरंधर आए जो रावण पर विजय प्राप्त कर रहे थे, लेकिन लव कुश के सामने क्या हुआ? और हनुमान ने प्रार्थना की, भगवान मुझे
बताओ कि ये कौन है, तो उसको दर्शन हुआ कि ये राम और सीता के पुत्र हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा की संतान है। तो परमपिता परमात्मा की संतान कभी भी कहीं हार ही नहीं खा सकती, युग युग तक पूजा होती रहती है। तो ऐसा समय हम हमारे ही भाग्य में है। हम पिता परमात्मा के सच्चे सच्चे दुख हरने वाले के द्वार पर क्या उनकी गोद में बैठे हैं। इसलिए यही समय है, जागो जागो समय पहचानो। बाबा परमात्मा पिता, हमारा सच्चा पिता हमें अपनी गोद में लेकर के हमारा भाग्य बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। तो जिन बच्चों ने पहचाना, इसलिए मातेश्वरी माँ जगदम्बा ने पूरा पहचाना, पिता श्री ब्रह्मा ने पूरा पहचाना, तभी तो श्री फर्स्ट नंबर श्री नारायण श्री कृष्ण बनते हैं। माँ जगदम्बा सरस्वती लक्ष्मी बनते हैं। किसी को पता है कि संगम युग पर सरस्वती है, दुर्गा है, भविष्य में लक्ष्मी है, और संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा है, भविष्य में श्री कृष्ण है। इसलिए गीता में कहा, अर्जुन कोटों में कोई एक विरला पहचानता है, और जो कोऊ में भी कोऊ है जो मेरे से प्राप्ति हो सकती उसे पूरा प्राप्त करते हैं। जब अर्जुन को पूरा 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 समझ आ गया, तो एक कहा तू ही तू, उसे पिता परमात्मा की याद में समा गया। तभी कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उसका मोह चारों तरफ से हट गया, क्योंकि उसकी बुद्धि का गेट पूरा खुल गया। एक पिता परमात्मा में ही सर्व प्राप्तियां हैं, सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियां का स्रोत हमारे सिर पर विराजमान है। इसलिए बाबा कहते हैं, जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को, सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। यही समय है पिता परमात्मा से प्यार पाने का और मोहब्बत करने का। फिर ये समय क्या समय फिर कभी भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। बाबा ने हमारा एक एक श्वास सफल करने का हमें टेक्निक बता दिया, रास्ता बता दिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।